बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कीमा आलू की रेसिपी। जो हम शादियों पे कीमा आलू खाते हैं उस रेसिपी में वो रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। कीमा आलू की रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े की बनती है। टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताऊंगी। वीडियो आपने मुकम्मल वॉच करनी है, कोई भी स्टेप आप लोगों ने मिस नहीं करना। बहुत ही मज़े का बनता है। तो वीडियो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक साफ पैन ले लिया। अभी हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल की है। कुकिंग ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। कुकिंग ऑयल गर्म करने के बाद हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। 2 तेज़पात, थोड़ी सी काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें गरम मसाला और उस हाफ टेबल स्पून इसमें ज़ीरा और 5 से 6 अदद मेरे पास सब्ज़ इलायची है। तो खड़े मसालों को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। खड़े मसालों को फ्राई करने का मकसद ये है कि बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर और टेस्ट आता है कीमा आलू में। तो लाजमी आप खड़े मसालों को थोड़ी देर तक फ्राई किया करें। जी, इसमें 2 अदद मैंने इसमें दालचीनी के टुकड़े शामिल कर दिए हैं। 2 मिनट तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं जी। तो अभी हम इसमें 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हम फ्राई करेंगे। इतना भी हमने फ्राई नहीं करना कि प्याज को हमने जला देना है, बस थोड़ा सा हमने फ्राई करना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। जी, तो 3 से 4 मिनट के बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का 1 टेबल स्पून पेस्ट शामिल कर देंगे। और अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद मैंने इसमें बिल्कुल 1 टेबल स्पून के करीब मैंने पानी शामिल किया है, ताकि हमारा नीचे से लगे नहीं। उसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून मैंने नमक शामिल किया है। उसके बाद हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर शामिल की है। उसके बाद हम इसमें कुछ और मसाले शामिल करेंगे। सुर्ख मिर्च का पाउडर हमने इसमें शामिल किया 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है। तो जी, कौरमा कीमा बना रहे हैं तो इसमें कौरमा लाजमी हम इसमें शामिल करेंगे। कौरमा मसाला 1 टेबल स्पून के करीब मैंने कौरमा मसाला शामिल किया। अगर आप थोड़ा सा इसको स्पाइसी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप और भी शामिल कर सकते हैं। तो जी, यहाँ पे थोड़ा सा हमने पानी शामिल किया ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अगर मसाला जल जाए तो टेस्ट नहीं आता। उसके बाद हम इसमें हाफ कप हमने इसमें दही शामिल की है और आंच बिल्कुल लो करके दही शामिल करनी है और अच्छे से साथ साथ मिक्स करते जाना है, ताकि नीचे से आंच तेज हो और दही हमारा फट ना जाए और सारा आलू कीमे का जायका खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने हाफ टेबल स्पून हम इसमें पापरिका पाउडर शामिल किया है और उसके बाद इसमें हमने हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल किया है। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और पापरिका पाउडर हमने बस इसमें कलर देने के लिए शामिल किया। अगर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। मसाले को अच्छी सी भुनाई की है मैंने 7 से 8 मिनट। उसके बाद हमने इसमें कीमा शामिल कर दिया है और कीमे को हमने अच्छे से भून लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम पे। आधा किलो मेरे पास कीमा था, बीफ कीमा है मेरे पास। तो कीमे को हम अच्छे से भून लेंगे। 7 से 8 मिनट के बाद अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करना है इसमें 1.5 गिलास, क्योंकि बीफ कीमा है तो जल्दी से कीमा गलता नहीं है। 1.5 गिलास पानी शामिल करने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे कीमे को। मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे। मीडियम से लो फ्लेम पे हम कीमे को पका लेंगे। तो अगर आपको जल्दी है तो इस तरह से मैं इसमें एक स्टिक लगा रही हूँ, आप भी सेम इसी तरह लगा सकते हैं। जल्दी अगर आपको है, आप जल्दी में बनाना चाहते हैं तो ये जो 20 मिनट लगाते हैं ये 10 मिनट में काम हो जाता है। तो जी, 20 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छे से माशाल्लाह हमारा आप देख सकते हैं कीमा गल चुका है। अभी भी इसमें पानी है। पानी इसमें क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आलू हमने पहले शामिल नहीं किए। 2 अदद मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए हैं, क्योंकि आलू जल्दी गल जाते हैं तो कीमे के साथ आलू शामिल नहीं करते। तो यहाँ पे इस स्टेज पे आके कीमे को गलाने के बाद मैंने आलू शामिल किए हैं। आलूओं को भी हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स और हम पानी नहीं लगाएंगे। इसी पानी के अंदर हम आलूओं को बुनाई करते जाएंगे। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप इसी तरह मीडियम फ्लेम पे आलूओं की बुनाई करते जाएं। मुझे थोड़ी सी जल्दी थी इसलिए मैंने इसको फिर से कवर किया 5 मिनट के लिए। तो इससे बहुत जल्दी आलू हमारे गल चुके हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त आलू कीमा रेडी हो चुके हैं। अभी थोड़ा सा इसमें कसर है, अभी हम इसकी बुनाई करेंगे। 3 से 4 अदद मैंने इसमें हरी मिर्च शामिल की हैं। हरी मिर्च लास्ट में शामिल की है क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बरकरार रहे। मिसाले के अंदर शामिल कर देते तो इसका टेस्ट बरकरार नहीं रहना था। तो जी, अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। यहाँ पे मैंने आंच को थोड़ा सा तेज़ कर लिया है। यहाँ पे आंच तेज़ करके हम आलू कीमा की बुनाई करेंगे, ताकि अच्छी सी लुक आए, अच्छे से फ्लेवर आए और बहुत ही मज़े का बने। ये देख सकते हैं आप, अभी आपको ऑयल नज़र आना शुरू हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा आलू कीमा रेडी हो चुका है। थोड़ा सा हम हरा धनिया गार्निश कर देंगे।
इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है हरे धनिया की। लास्ट में ही हरा धनिया शामिल किया करें। तो जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं, सुभान अल्लाह, कितना ज़बरदस्त हमारा आलू कीमा बन के तैयार हो चुका है। सेम इसी तरह वो भी जो शादियों पे हम आलू कीमा खाते हैं, सेम इसी तरह बनाते हैं। तो चलिए डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा आलू कीमा बन के तैयार हो चुका है। बिल्कुल सादा और आसान तरीके से मैंने आप लोगों के साथ आलू कीमा की रेसिपी शेयर की है, तो प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल देखा करें। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झटलाओगे। अल्लाह पाक ने हमारे लिए कितनी नेमतें रहमतें सब कुछ अल्लाह ने हमें अता किया है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाला बटन लाजमी प्रेस किया करें। इससे मेरी आपको हर नई आने वाली वीडियो मुफ्त में देखने को मिलती है। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।